पानीय क्षार बनाने की विधि। आचार्य सुश्रुत ने गुल मध्याय उत्तर तंत्र में पानीय क्षार का प्रयोग क्षार अवले बनाते समय किया। क्षार अवले पानीय क्षार कुछ प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर गाढ़ा करने से बनता है। यह वातज गुण व सूल में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। अब देखो ये किसकी बात कर रहा है, आचार्य सुश्रुत की। तो आचार्य वाग्भट ने बताया, सिंपल सी बात है कि आचार्य सुश्रुत ने बताया, क्योंकि आचार्य जो वाग्भट थे हमेशा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पढ़ के आए हैं, आपको पता है। तो ये मतलब एक तरीके से ये बताया गया कि बेसिक इसकी मेन चीज़ कहाँ बताया, शुरुआत में कहाँ बताया कि भाई ये आचार्य सुश्रुत ने गुल मध्याय उत्तर तंत्र में पानीय क्षार का प्रयोग क्षार अवले बनाते समय किया। ठीक है, अब ये क्या होता है, कुछ प्रक्षेप द्रव्य मतलब जैसे कि अपन चाय बना रहे हैं, चाय बनाते समय अपन प्रक्षेप द्रव्य क्या डालते हैं, इलायची, अदरक, जो सुगंध अच्छा बनाने के लिए इलायची डालते हैं ना, उसमें आप कोई तो मसाला डालता है, कोई चाय का, ठीक है, कोई क्या डाल रहा है, वो क्या है प्रक्षेप द्रव्य, अलग अलग तरह की औषधियाँ डालते हैं ताकि टेस्ट बने। तो ये बताया कि क्षार अवले पानीय क्षार कुछ प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर गाढ़ा करने से बनता है। जो क्षार अवले बना ना, एक तरह के क्षार अवले एक तरह की चटनी जैसा, जैसे अपन च्यवनप्राश होता है ना, च्यवनप्राश भी एक अवले है। तो च्यवनप्राश अपन कैसे खाते हैं, चम्मच से या उंगली से लगा के उसको खा लेते हैं, वैसा ही एक क्या बनता है, पानीय क्षार बनता है, मतलब इसका अपन सेवन करते हैं। तो इसमें कुछ प्रच्छेद द्रव्य मतलब औषधियाँ अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग औषधियाँ उसमें डाली जाती हैं। तो ये क्या बनता है, यह वातज गुण और सूल, मतलब वातज गुण, वात की वजह से कोई मतलब गांठ बन रही है आपके पेट में, वो, और दर्द में सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ होता है कौन सा, पानीय क्षार। बनाने की विधि देखो, तिल का छूप, ताल मखाना, प्लास, सरसों, यव, मूली, इन सभी को जलाकर भस्म बना लिया। समझो इस चीज़ को कि ये सब औषधियों को जलाकर क्या बना लिया, भस्म बना ली, ठीक है, राख बना ली। इस भस्म को गाय, बकरी, भेड़, गधा, हाथी, भैंस मूत्र में घोलकर 12 बार छान ले। कहने का मीनिंग है कि इन सब के मूत्रों को लेके उसमें 12 बार छान ले। जैसे कि अपन ने इसको घोल लिया, इन राख को इसमें घोल लिया, अब इसको छान लिया, अब जो भी गंदगी थी वो कपड़े में बाहर निकलती रही। कितनी बार छानना है, 11 बार। फिर इस सारोदक में कुंठ, सेंधा, मुलेठी, सौंठ, बिडंग, अजवाइन सभी को एक एक पल मात्रा में, सामुद्र लवण 10 पल मात्रा में मिलाएं तथा धीमी आंच पर पकाकर अवले रूप में बना लें। ठीक है, अब समझ में आया कैसे बनना है। जैसे कि भाई ये सब की राख बना ली, इन सब के मूत्रों में इसको घोल लिया और छान लिया, कितनी बार, 11 बार। नहीं, ये 2 और 1 21 है ना, 21 बार छान लें। मेरी गणित ये समझ नहीं आता, ये गणित पहली बात तो बहुत कन्फ्यूजिंग करती है मेरे को। ये 21 बार है, तो 21 बार छान लें। 21 बार छानने का मतलब मीनिंग है कैसे कि आपने उसको घोला, छाना कपड़े से, जो गंदगी थी उसको फेंक दो, फिर जो पानी जो छन के निकला था उसको दोबारा छानो, इस तरीके से 21 बार छानना है। ठीक है, अब उस छने हुए में क्या मिलाना है, सारोदक के कूट, सेंधव, मुलेठी, सौंठ, विडंग, अजवाइन सभी को एक एक पल का मीनिंग 48 ग्राम। ठीक है, और समुद्र लवण 10 पल मात्रा में, जो समुद्र का नमक है वो 10 मात्रा में मिलाएं। फिर धीमी आंच में, अब इसमें ये सारी चीज़ें इसमें पानी में मिला ली, अब उसको फिर कढ़ाई में रख के उसको धीमी आंच में पकाएं, और जब तक वो गाढ़ा नहीं होने लगे, ठीक है, अवले नहीं मतलब चटनी टाइप का नहीं बन जाए, तब तक उसको पकाते रहें। तो ये हो गया क्या, पानीय क्षार, मतलब एक तरीके से अवले। अब है क्षार विधि। आधुनिक विचार जो अब प्रेजेंट टाइम में आजकल जो यूज करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो शास्त्रों की बातें बहुत तरीके से सही भी हैं, मतलब एक तो पूरी तरीके से सही हैं, लेकिन मोस्टली अपन इतना कर नहीं सकते कि इतनी बार छानो, इतना कुछ करो, इतना कुछ हो नहीं पाता अपन से। तो अपन ने अब अपने नए तरीका अपनाए ताकि जल्दी काम हो। ठीक है, आधुनिक विचार देखो, आजकल क्षार सूत्र विधि से क्षार क्रम किया जाता है। क्षार सूत्र विधि जो अपन पाइल्स फिस्टुला के जो डिजीज होते हैं ना, उनमें जो क्षार सूत्र धागा बांधते हैं वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ देखते हैं। क्षार सूत्र बनाने के लिए क्षार को सूक्ष्म वह श्वेत वर्ण का होना है। सूक्ष्म यानी बिल्कुल बारीक, शुष्क, सूखा हुआ और सफ़ेद रंग का होना चाहिए, जो कि आचार्य द्वारा बनाए गए मध्यम तीक्ष्ण क्षार के संदर्भ में सही नहीं हो सकते। और जो अपन ने आचार्य ने बनाया था ना एकदम लिक्विड रूप का मध्यम तीक्ष्ण, वो यूज नहीं करने लायक नहीं है। एक तरीके से अपन बहुत गलतियां कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने नाक की बूंद पे डालने वाले थे, ठीक है, उसकी दूसरी जगह लग गया। जैसे अपने वर्तमगत रोगों में बताया आचार्य ने, जैसे अपने कृष्ण पाठ पे लग गया गलती से, तो वहाँ पे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। मतलब वो एक्सपर्ट ही कर सकता था, मैंने बताया ना, वो सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट डॉक्टर कर सकता है, जो जिससे गलती होने की संभावना ना के बराबर हो। लेकिन ये चीज़ें ईजी हैं, जो एक नया तरीका है। साथ ही प्रतिवाय व अन्य तीक्ष्ण द्रव्य मिलाने की क्षार की क्षारीयता घट जाती है। ऐसा पाएगा कि इसलिए एक अलग विधि आजकल अपनाई जाती है। कहने का मीनिंग ये है कि उन सब का एक निचोड़ निकाल के एक नया तरीका निकाला, ताकि अपन क्षार सूत्र भी कर सकें और रोगी ठीक भी हो सके और उसके नुकसान भी कम हो, मतलब और आसानी से यूज हो सकें। उसको बोलते हैं आधुनिक विचार एक तरीके से। अब उसके लिए क्या किया जाता है, 3 चीज़ें प्रयोग में ली जाती हैं, अपामार्ग क्षार, स्नोई क्षीर और हरिद्रा चूर्ण।
ये 3 चीज़ यूज ली जाती हैं आजकल के जो क्षार कर्म अपन करते हैं ना, ये जितने भी बताए थे ना, यहाँ पे देखो दोबारा से, प्रतिसारणीय क्षार ये बनाने की विधि अपन ने सीखी, ठीक है, इसका यूज भी सीखा अपन ने। और पानीय क्षार, ये एक तरह के ऐसे हैं कि आप इनमें देखो ट्रीटमेंट तो अच्छा करेंगे, अगर आप परफेक्टली कर रहे हो, परफेक्टली बना रहे हो तो सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पे गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए एक कॉमन, जैसे शुरुआत में अपन डॉक्टर बन गए, ठीक है, कंप्लीट हो गया बीएमएस, आप प्रैक्टिस करने बैठ के, आपको कम से कम हज़ारों पेशेंट, हज़ारों रोगी देखने पड़ेंगे, हज़ारों ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके वो आएगी एक तरीके से, मतलब कर्म श्रेष्ठता, मतलब आप अपने काम में अच्छा काम कर सकते हो अपने क्षेत्र में। लेकिन ये चीज़ें बहुत नुकसान, मतलब एक तरह के नुकसान, मतलब ये है कि थोड़ी सी भी गलती उस व्यक्ति के सामने वाले के, एक तरीके से आँख, मतलब कान में थोड़ी सी गलती हो गई, सुनना बंद, आँखों में थोड़ी गलती हुई, देखना बंद, नाक में थोड़ी गलती हो गई, गंध का ज्ञान बंद, तो नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो चीज़ें आजकल अपनाई नहीं जाती। इसके लिए एक नया विचार निकाला गया, आधुनिक विचार। इसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, अपामार्ग क्षार, स्नोई क्षीर और हरिद्रा चूर्ण। हरिद्रा चूर्ण मतलब हल्दी का चूर्ण, हल्दी होती है ना अपनी, टर्मरिक, ठीक है, उसका चूर्ण। इन 3 चीज़ों को बना के अपन एक नया तरीका निकालते हैं, क्षार सूत्र विधि, मतलब धागा बांधते हैं। जो भी ट्यूमर होती है ना, जिस पे अपन जलाते थे उसको पहले, वो जलाते नहीं, अब उस पर धागा बांध के उसको छोड़ देते हैं, ताकि वो आसानी से धीरे धीरे कटे, नॉर्मली कटे। तो भाई अपामार्ग क्षार कैसे बनाते हैं, स्नोई क्षीर कैसे बनाते हैं, और हरिद्रा चूर्ण की बनाने की जरूरत है ही नहीं, उसको तो पीस लो हल्दी को। तो ये तो देख लो पहले, अपामार्ग क्षार कैसे बनाते हैं, स्नोई क्षीर कैसे बनाते हैं, फिर क्षार सूत्र कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो एक बार आप अपामार्ग क्षार, स्नोई क्षीर ये सब कर लेते हैं। अपामार्ग के पंचांग को, पंचांग यानी वही जड़, तना, फूल, पत्ती, ये सब जो 5 चीज़ होती है ना, जड़, पत्ती, फूल, टहनियाँ, ये सारी चीज़ 5। अपामार्ग के पंचांग को ग्रीष्म ऋतु में के शुरू में ही एकत्रित कर ले, जो गर्मी आने वाली होती है ना, तब शुरू में ही एकत्रित कर छाया में सुखा ले। फिर सूखे हुए पंचांग को जला दें। कहने का मतलब है कि उसको इकट्ठा करके उसको सुखा लो, सुखाने के बाद उसको जला लो। फिर अग्नि के स्वतः शांत होने पर भस्म को एकत्रित करें। अब वो मतलब अब ठंडी हो गई वो राख, उसको इकट्ठा कर ले, जो राख पैदा हुई थी ना उसको। फिर अग्नि के फिर साफ पानी में 6 बार इसको धो लें। अब कैसे धोगे और राख को कैसे धोगे भाई पानी में, अब आगे बताया हुआ है। अच्छी तरह मिलाएं, फिर भस्म को सतह पर बैठने दें। कहने का मीनिंग ये है कि भाई आपको पानी में उसको घोलना अच्छी तरीके से, फिर उसको रख दो, ठीक है, नीचे बैठ जाएगी जो राख थी, ऊपर आ जाएगा पानी। अच्छी तरह मिलाएं, फिर भस्म को सतह पर बैठने, ऊपर के द्रव को बर्तन में, जो ऊपर का जो पानी पानी तैर के आ जाता है ना, उसको निकाल लो। सतह पर स्थित भस्म को पुनः पानी में मिलाएं और फिर छानें। इस तरह कितनी बार करना है, 6 बार करना है। कि जो सतह पर जो भस्म बैठती रहती है ना, मिट्टी सी बैठ जाती है ना, उसको बार बार निकाल के 6 बार करके घोल के उसमें डालना है, पानी अलग निकालता जाना है। 6 बार धो लिया, ठीक है। अब देखो, सारे द्रव को भली प्रकार वाटमैन फिल्टर पेपर की 2 तरह कर छाने। ये एक फिल्टर पेपर आता है, वाटमैन फिल्टर पेपर, उसकी सहायता से उसको छाने। जो पानी इकट्ठा हुआ था ना 6 बार, उसको मतलब धो धो के नीचे बैठते के उसको पानी निकाला था, धो धो के फिर उसको पानी निकाला था। तो उसको 6 बार उसको दोनों फिल्टर से छान ले। जो छना हुआ तत्व फिल्टर पेपर पर आ जाए उसे फेंक दे। जो द्रव आएगा वह साफ, हल्का, भूरा, वह स्वच्छ होना चाहिए। और जो छन के जो पानी तैयार हो जाता है ना एकदम साफ, बिल्कुल साइड में, वो है एक तरीके से क्या, स्वच्छ होना चाहिए। इस द्रव को मध्यम आंच पर पकाएं, मीडियम लो पर, मीडियम फ्लेम पर उसको पकाते जाओ, कलछी चलाते रहो। धीरे धीरे पानी उड़ता रहेगा, पानी उड़ता रहेगा। वह नीचे तली में शुष्क सफ़ेद रंग की छोटी छोटी विभिन्न आकार की शर्करा जैसी मिलती है। इसे बीज कर बारीक सूक्ष्म चूर्ण बना ले। अब जो अपन ने पानी तैयार किया था 6 बार धोकर, उसमें क्या करना है, उसको कढ़ाई में डाल के उसको, मतलब पहले तो क्या करना था, उसको फिल्टर पेपर से छानना था। फिल्टर पेपर से छानने के बाद में जो पानी था उसको कढ़ाई पर रख के उसको पकाते रहो, अब पानी उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। और नीचे नीचे क्या, लास्ट में क्या बचेगी, सफ़ेद सफ़ेद कलर की गोलियां सी बन जाएंगी, शर्करा जैसी, मतलब चीनी जैसी, ठीक है। फिर उनको पीस के क्या बना लो, क्षार बन गया। कौन सा, अपामार्ग क्षार। इनको पीसकर बारीक सूक्ष्म चूर्ण बना लो। अब देखो स्नोई क्षीर, स्नोई यूफार्बिया नेफ्रिफोलिया इसका प्लांट का नाम है इंग्लिश। वो क्षीर एकत्रित करते हैं, क्षीर यानी दूध, लेटेक्स, उसका यूज करते हैं। इस स्नोई क्षीर मतलब दूध, इस प्लांट का क्या करते हैं, क्षीर मतलब लेटेक्स मतलब जो है ना, दूध यूज करते हैं। बार कर्म करने में 1 से 2 घंटा पहले ही क्षीर निकाल लें। मतलब जो काम स्टार्ट करने, क्षार कर्म मतलब क्षार, ये बार कर्म की जगह क्षार कर्म करने से 1-2 घंटा पहले ही क्षीर निकाल लें। क्षीर एकत्रित करने का श्रेष्ठ समय अक्टूबर से अप्रैल तक माना जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि आप अगर किसी बना रहे हो ना, स्नोई क्षीर बना रहे हो, तो प्लांट से कब निकालना है, 1-2 घंटे पहले।
क्षार निकालते हैं, इससे जलीय तत्व अलग होने लगता है, इससे घन सत्व अलग हो जाता है। इसी घन सत्व का प्रयोग करते हैं, इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें एयर लाइट करके। यदि कुछ ज़्यादा समय बाद प्रयोग करना हो तो इस घन सत्व को प्रयोग करने से पहले क्लोरोफॉर्म में अच्छी प्रकार घुला ले। कहने का मीनिंग ये है कि जो अपन इसको जो दूध निकालेंगे ना इस प्लांट का, उसको थोड़ी देर के लिए रख दो 1-2 घंटे पहले, ताकि उसमें जो लिक्विड की मात्रा है ना वो बाहर निकल जाए, मतलब जल था ना वो निकल जाए, और जो ठोस ठोस है गाढ़ा गाढ़ा सा था वो अलग हो जाए। अब उसको क्या करना है, जैसे ही जलीय तत्व अलग हो गया, घन सत्व है, जो घन सत्व मतलब जो गाढ़ा गाढ़ा जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद कलर का वो हो जाएगा, और इसी घन सत्व का अपन यूज करते हैं स्नुई छोर के तौर पर। अब क्या आगे देखो, क्षार सूत्र। अब इस क्षार सूत्र बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों का यूज होता है, अपामार्ग, स्नुई और हरिद्रा चूर्ण। एक धागा होता है सर्जिकल लेन थ्रेड, बार सर्जिकल लेमन थ्रेड 20 का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्षार सूत्र में इस धागे का नाम है कि ये धागा यूज किया जाता है कि सर्जिकल लेन थ्रेड, इसको क्या बोलते हैं, बार सर्जिकल लेमन थ्रेड 20। इसका मतलब धागे का एक कोड है कि ये धागा अपन इसमें यूज करते हैं। उसको ले आओ मार्केट से खरीद के, मिल जाएगा इस नाम से। उस पर क्या करना है, क्षार सूत्र लेपन विधि। इस पर 21 बार लेप किया जाता है। किसका, 11 बार तो स्नुई छीर का, जो लेटेक्स निकाला था ना अपन ने स्नुई छीर से, उसके जो घन सत्व अलग हुआ था उसका कितनी बार लेपन करना है, 11 बार। एक बार लेप किया सूखने दो, दोबारा किया, तीबारा किया, चौथा बार, मतलब इस तरीके से कितनी बार करना है, 11 बार। फिर 6 बार स्नुई छीर प्लस अपामार्ग, फिर दोनों अपामार्ग में स्नुई छीर मिला लो, इस दोनों का केयर करो, कितनी बार, 6 बार। और ये 3 बार किसका करना है, सूक्ष्म छीर न हरिद्रा का, और 3 बार हल्दी का लेप लगाना उस पर। अब तीनों चीज़ आ गई, स्नुई छीर आ गई, अपामार्ग आ गई और हरिद्रा, मतलब स्नुई छीर न हरिद्रा का। कहने का मीनिंग ये है कि स्नुई छीर का न करके हरिद्रा का करो अब की बार, फिर 3 बार हरिद्रा, मतलब हल्दी का लेप लगाओ। लेपन क्षार सूत्र पर चारों तरफ से भली प्रकार से करना चाहिए, और धागे को मतलब ये इस तरीके से ध्यान रखें कि उसको चारों तरफ क्या हो जाए, लेपन हो जाए। ठीक है, अब देखो क्षार सूत्र संग्रह, करीब 10 से 11 इंच के क्षार सूत्र को लेपन करना चाहिए। लेपन करने से पहले क्षार सूत्र को हैंग पर अच्छी तरह टांग ले। इसके लिए एक विशेष प्रकार से तैयार की क्षार सूत्र कैबिनेट होती है, मतलब जो धागा लटकाया जाता है ना, जहाँ पे उस पर लेपन करना होता है वो अच्छी तरीके से होती है, साफ जगह होती है, उस पर लटका दो धागे को, उस पर लेपन करते जाओ अपने हाथ से। क्षार सूत्र कैबिनेट में लेपन तैयार किए क्षार सूत्र को संग्रह करके रखा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे धागे बना बना के मतलब एक तरीके से बॉक्स होता है उसमें लटका के रख देते हैं। यह एयर टाइट होता है, एयर टाइट मतलब जहाँ पे हवा पास नहीं होती वहाँ पे बिल्कुल बंद होता है, क्या कि कोई संक्रमित ना हो। साथ में उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों की व्यवस्था होती है। अल्ट्रा वायलेट मतलब पैरावैंगनी किरणें, जिसमें मतलब जो सूक्ष्म जीव पैदा ना हो सकें, कोई भी कीड़े मकोड़े पैदा ना हो सके, मतलब कोई बिल्कुल साफ रहे, वो बिल्कुल स्वच्छ रहे। फिर अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग प्रतिदिन 20 से 30 स्टेलेजन तक करने से क्षार सूत्र का भली प्रकार से प्रयोग होता है। कहने का मीनिंग है कि 20 से 30 मिनट तक अपन अल्ट्रावाइट का यूज़ करते हैं, उसको निकालने से पहले, उसको यूज़ करने से पहले उसको मतलब एक तरीके से भी संक्रमित किया जाता है कि कोई गलती से मामूली कीटाणु फिटाणु भी रह जाए ना, वो साफ हो जाए, वो खत्म हो जाए, ताकि कोई इन्फेक्शन पैदा ना हो। अब देखो प्रयोग विधि। अर्श, भगंदर, नाड़ी वर्ण जैसे रोगों में क्षार सूत्र का प्रयोग ज़्यादा प्रचलित होता है। इन रोगों में क्षार सूत्र को एक सुई के द्वारा वर्णमार्ग में प्रवेश कराते हैं, फिर बांध कर छोड़ देते हैं, ऊपर के वर्ण बंद कर देते हैं, फिर 1 सप्ताह बाद फिर सूत्र बदलकर दूसरा सूत्र लगा देते हैं। इस प्रकार 4 से 6 बार करते हैं। क्षार सूत्र में लेपित क्षार विधि व हरिद्रा चूर्ण धीरे धीरे वर्ण को भरना शुरू कर देते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे कि पाइल्स हुआ, भगंदर हुआ, नाड़ी वर्ण हुआ, मतलब एक तरीके से बहुत गहरा घाव, इन चीज़ों में क्या करते हैं कि वहाँ पे ठीक करना है। जैसे कि पाइल्स है, उसमें गांठ को, जो मांस का अंकुरन उसको हटाना है, तो उसमें एक सुई लगा देते हैं, और जैसे अपन टाँका लगाते हैं ना, टाँका लगा के उस धागे को वहाँ पर छोड़ देते हैं। अब उस धागे में क्या है, ये 3 चीज़ें, स्नुई छीर, अपामार्ग और हरिद्रा, ये तीनों क्या करेंगे वहाँ पे उस, या तो देखो उसको अलग करना है तो वो अलग करेंगे। अगर मान लो नाड़ी वर्ण है, घाव है मतलब, तो हल्दी उसको ठीक करेगी, भरेगी उसको। तो ये क्या कहता है कि अब वहाँ पे देखो जलने की, अब देखो वहाँ पे धागा है, बस धागे में से जो सिर रिस रिस कर के वो छार है ना, उस पर लगता जाएगा और वो घाव ठीक होता जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि इस प्रकार 5 से 6 बार, मतलब 5 से 6 बार चेंज कर दो धागा, बस दोबारा रोग खत्म ही हो जाएगा, वो झड़के ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। जैसे आपने घाव पे, जैसे कोई ट्यूमर में सुई चुबो के वो धागा वहाँ पे छोड़ दिया और ऊपर से वर्ण बंद कर दिया। देखो इन रोगों में 4 एक सुई द्वारा वर्णवार में प्रवेश कराते हैं, तब फिर बांध कर छोड़ देते हैं, उसमें गांठ लगा के उसको वहीं छोड़ दिया। अब उस धागे में जो छार लगा हुआ वो धीरे धीरे उसको काटता जाएगा, आपको दर्द भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, और वो धीरे धीरे काटता जाएगा और उस गांठ को, उस ट्यूमर को वो अलग कर देगा बॉडी से, और वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, या फिर ऊपर से वर्ण बंद कर देते, मतलब उसको गांठ लगा देते ताकि वो निकले नहीं धागा। फिर सप्ताह बाद फिर सूत्र बदल, फिर
अगर मान लो कि एक सप्ताह में नहीं हुआ ठीक, तो दूसरा लगा लो, दूसरा नहीं हुआ तीसरा लगा लो, इस तरह के चेंज कराते रहो धागे, क्योंकि नया क्षार की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है ना, तो फिर सूत्र बदल कर दूसरा सूत्र भाग लगा देते हैं। इस प्रकार 5 से 6 बार करते हैं। क्षार सूत्र में लेपित क्षार, क्षीर व हरिद्रा चूर्ण धीरे धीरे वर्ण को भरना शुरू कर देते हैं। ये देखो क्षार क्या करता है, छेदन का भी काम करता है, भेदन का भी काम करता है, और हरिद्रा क्या करती है, उस घाव को मतलब हल्दी क्या करती है, घाव को भरने का भी काम करती है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, क्षार प्रयोग किया जाता है, और सबसे बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आजकल यूज किया जाता है। अब ये करेंगे अग्निक्रम। अग्निक्रम कल स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में अग्निक्रम पूरा होने के बाद में क्वेश्चन करेंगे। कल अपनी लास्ट की दी एंड क्लास है कंप्लीट कोर्स की, ठीक है। थैंक यू।